तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस। तो लेंस क्या होते हैं देखेंगे। ये ट्रांसपेरेंट पीस होते हैं, ग्लास के, कांच के ट्रांसपेरेंट पीस होते हैं जो किससे बने होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस से। किससे बने होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस से। ये ट्रांसपेरेंट पीस होते हैं ग्लास के जो किससे बने होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस से। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस वो होते हैं जो एज से थिकर होते हैं, एज से थिकर, और सेंटर से कैसे होंगे, पतले। सेंटर से कैसे होते हैं, पतले। कॉनकेव लेंस वो होते हैं जो एज से कैसे होते हैं, थिकर होते हैं, और सेंटर से कैसे होते हैं, पतले। और कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो एज से पतले होते हैं, एज से थिन होते हैं, और सेंटर से कैसे होते हैं बच्चों, थिक। सेंटर से कैसे होते हैं, थिक। उन लेंस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है द लेंस व्हिच इज थिक, थिकर एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर, थिन एट द सेंटर। वो लेंस जो थिकर होते हैं कहां से, एजेस से, और थिन होते हैं सेंटर से। उन लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन से होंगे, द लेंस व्हिच इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द सेंटर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। राइट बच्चों। बच्चों लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट पीस होता है ग्लास का, किससे बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से। हमने दो टाइप के लेंस बताए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जो एज से कैसा होता है, थिक, और सेंटर से कैसा होता है, थिक। जस्ट लाइक दैट ये कॉनकेव लेंस है, इसकी एजेस क्या होती है, मोटी होती है, और सेंटर से कैसा होता है, पतला। ये देखिएगा कि किनारों से कैसा होता है, ये मोटा होता है, थिक होता है, और सेंटर से कैसा होता है, ये पतला। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो किनारों से पतला होगा और बीच से कैसा होगा, थिक, उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए अब डायग्राम की बात करते हैं और डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बच्चों पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। ये वो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। वो सेंटर पॉइंट किसी भी लेंस का, उसे क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। कैसे, डायग्राम से देखते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। कौन सा है बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनाते हैं। तो जो इन लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। दूसरी डेफिनेशन कहती है वो स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर। कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके लिए बनाएंगे तो इसके लिए कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइन जो कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वो स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉनकेव लेंस। तो वो लाइन जो कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हेडिंग होगी बच्चों वही। बच्चों अब हम बात करने वाले प्रिंसिपल फोकस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, दोनों साइड पे होता है। इसमें ये एफ लेना, ये एफ डैश, कुछ भी ले सकते हो आप। ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी पैरेलल बीम लाइट की क्या होती है, कन्वर्ज होती है रिफ्रैक्शन के बाद, कन्वर्ज होती है रिफ्रैक्शन के बाद। ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर सारी बीम, जितनी भी पैरेलल बीम आ रही है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज। क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर जितनी भी पैरेलल बीम आएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, अब किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं, अ लेंस हैज टू फोकस ऑन आइदर साइड। दोनों साइड में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस।
एक इधर और एक इधर। and then just to focus on either side which are at equal distance from optical center, which are at equal distance, जो equal दूरी पर होते हैं from optical center, from किससे बच्चों, optical center से। किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं दोनों साइड पे जो ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी रेज आती है वो एक्चुअली में क्या होती है, कन्वर्ट होती है रिफ्रैक्शन के बाद। अब कॉन्वेक्स लेंस has real focus because all the parallel beam of light rays actually converge after refraction। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी पैरेलल बीम आ रही है वो एक्चुअली में वहां से क्या हो जाती है, कन्वर्ट। एक्चुअली में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी रेज को क्या करता है, कन्वर्ज। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज it converts all the parallel beam of light, all the parallel beam of light rays। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या कैसा फोकस होगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि सारी जितनी भी पैरेलल बीम है लाइट रेज की वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज। क्या हो जाती है, कन्वर्ज। इसका हमने बोला कि ये रियल फोकस होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि सारी पैरेलल बीम लाइट रेज की एक्चुअली में क्या हो जाती है, कन्वर्ज। एक्चुअली में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्टिंग लेंस। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये सारी रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ट। सारी रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ट। ओके बच्चों, प्रिंसिपल फोकस है कॉन्केव लेंस का। ये होता है, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी पैरेलल बीम लाइट रेज की क्या होती है, अपीयर टू डाइवर्ज। एक्चुअली डाइवर्ज नहीं होती है, लेकिन डाइवर्ज होती है, हमें दिखाई देती है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉन्केव लेंस का। ये हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस है और ये फोकस है। अब पैरेलल बीम लाइट रेज की तो इस फोकस से क्या होती दिखेगी हमें, डाइवर्ज। ये हो गई डाइवर्ज। ऐसी ये वाली रे भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। तो ये वो पॉइंट होता है किसी भी कॉन्केव लेंस का जहां से सारी पैरेलल रेज हमें क्या दिखती है, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस का हमेशा कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस होता है? क्योंकि जितनी भी पैरेलल बीम आ रही है लाइट रेज की वो एक्चुअली में डाइवर्ट नहीं होती, लेकिन डाइवर्ट होती हमें दिखाई देती। कभी भी रे डायग्राम आप बनाओगे तो उसमें डायरेक्शन आप जरूर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कॉन्केव लेंस है उसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये सारी पैरेलल बीम को क्या कर देता है, डाइवर्ट। सारी पैरेलल बीम को क्या कर देता है, डाइवर्ट। तो बच्चों हमने एक चीज और पढ़ी थी, जरा ध्यान से देखेंगे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, कन्वर्जिंग। दोनों ही क्या होते हैं, ये कन्वर्जिंग। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता था, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ पर कॉन्केव लेंस ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज। क्या हो जाते हैं बच्चों, डाइवर्ज। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रूल्स कि क्या क्या रूल्स है इमेज बनाने। बच्चों पहला रूल है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहां से पास होगी,
फोकस से, कहां से पास होगी बच्चों? फोकस से। ये पैरेलल रेज आई, बोलो आई, कहां से पास हुई? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरा लॉ कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो सीधी चली जाएगी। कम्स एट ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां पर आएगी? ऑप्टिकल सेंटर, देन इट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, तो वो सीधी चली जाएगी बिना डेविएशन के। ये लेंस लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये सेकंड फोकस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? सीधी। और थर्ड लॉ कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट फोकस, अगर फोकस पे गिरेगी, देन इट बिकम पैरेलल, इट बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो कैसी हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। देखेंगे इसको भी, ये लेंस लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, एंड देन ये भी फोकस। अब रे ऑफ लाइट कहां पे आ रही है? फोकस। तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाती है वो? पैरेलल। ये तीन लॉ है। पहला क्या रूल है? अगर पैरेलल आएंगे तो कहां से पास होंगी? फोकस से। दूसरा कहता है ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, सेम बात सीधी निकल गई। तीसरा कहता है अगर फोकस पे आएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। क्लियर बच्चों? अब इसकी इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों इमेज फॉर्मेशन में पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस उनके बीच में। तो ऑब्जेक्ट खड़ा किया, एक रे गई, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर। और दोनों कहां जाके मीट करेंगे? पीछे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, अगर पीछे बन रही है और ऊपर बन रही है तो इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल एंड। अब जो इमेज बन रही है वो किसके पीछे बन रही है? ऑब्जेक्ट के पीछे। तो फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा, तो लार्जर देन किससे हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। ये पहली कंडीशन होती है इमेज बनाने की, और इस कंडीशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है कि बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन सी कंडीशन में बनाता है? तो वो कौन सी कंडीशन होती है? जब ऑब्जेक्ट का रखा होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। सेकंड कंडीशन कैसी है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए हमारा? फोकस पे। तो एक रे पैरेलल में कहां से पास हुई? फोकस से। दूसरी कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर। और ये इमेज कहां जाके बनेगी? इंफिनिटी में। कहां जाके बनेगी? इंफिनिटी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इमेज नीचे बन रही है तो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बन रही है? इंफिनिटी पे। तो लार्जर देन किससे होगी? ऑब्जेक्ट। लार्जर देन किससे होगी? ऑब्जेक्ट। अब कंडीशन थर्ड की हम बात करते हैं। अब कंडीशन थर्ड कहती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट अब कहां रखा होगा बच्चों? f और 2f के बीच में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगी इमेज। ये हमने लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस 2f। तो बच्चों हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है? f और 2f के बीच में। तो एक रे पैरेलल गई और कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। और दूसरी रे कहां से जाएगी बच्चों? कौन बताएगा हमको? ऑप्टिकल सेंटर। और कहां जाके बनेगी इमेज? 2f के पीछे। 2f के पीछे। अब इमेज हमारी नीचे बन रही है, तो जब हमेशा नीचे बनती है तो कैसी होती है बच्चों? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। फॉर्म्ड कहां पर बन रही है? बिहाइंड 2f। 2f के पीछे। और लार्जर देन किससे होगी बच्चों? ऑब्जेक्ट। लार्जर देन किससे होगी? ऑब्जेक्ट। फोर्थ कंडीशन होती है
जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है 2f पे, कहां पे रखा होगा बच्चों 2f। तो चलिए बात करते हैं इसकी। जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे बच्चों 2f, तो ये हमने लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, और इधर भी ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा बच्चों 2f पे। एक रे गई पैरेलल, कहां से पास होगी फोकस से, और दूसरी रे कहां से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, और दोनों जाके कहां पे मीट करेंगी 2f पे। कहां पे मीट करेंगी बच्चों 2f। अब इमेज नीचे बन रही है तो रियल एंड इनवर्टेड फॉर्म्ड एट कहां पर 2f और सेम साइज की होती है। इस कंडीशन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी पूछी जाती है कि सेम साइज की इमेज कब बनती है, राइट। तो बच्चों फिफ्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट का रखा होगा 2f के पीछे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f के पीछे। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये हमने लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये f डैश 2f डैश, ये f और ये 2f। तो 2f के पीछे रखा है हमने ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रेट लाइन गई, कहां से पास होगी फोकस से, सेकंड पास होगी ऑप्टिकल सेंटर, और दोनों मीट करेंगी 2f डैश और f के बीच में। तो इमेज नीचे बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड है, फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, और स्मॉलर होगी किससे ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट कंडीशन जो होती है वो लास्ट कंडीशन यही होती है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा होता है बच्चों इंफिनिटी पे। तो बच्चों हमने एक ही चीज पढ़ी है कि इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती है पैरेलल, कैसी रेज आती है। अब जब पैरेलल रेज आएगी तो कहां पर मीट करती है फोकस पे, कहां पर मीट करती है फोकस पे। तो 2f है, ये f है, ये f एंड ये 2f। तो ये इंफिनिटी से आई पैरेलल रेज, कहां पर मीट करेगी बच्चों फोकस पे, ये मीट करेगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी एक तो रियल और इनवर्टेड है, फॉर्म्ड एट कहां पर बन रही है इमेज फोकस, और कैसी साइज की है पॉइंट साइज, कैसी साइज की बच्चों पॉइंट साइज। ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। अब नया टॉपिक जो आएगा इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव लेंस। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज हो जाती है फोकस से, डाइवर्ज हो जाती है फोकस से। ये हमने कॉन्केव लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, इफ आ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then it appear to diverge through focus। तो वो कहां से डाइवर्ज होती दिखती है हमें फोकस से। तो देखेंगे कैसे, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से डाइवर्ज होती दिखेगी हमें फोकस से, और ये डाइवर्ज हो गई। ये भी कहां से डाइवर्ज होती दिखेगी फोकस से, और एक्चुअल में क्या होगा ये डाइवर्ज। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से डाइवर्ज हो जाती है फोकस। सेकंड कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट ऑप्टिकल सेंटर, फॉल्स एट ऑप्टिकल सेंटर, then it goes straight without deviation, without deviation। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है किसके, सॉरी कहां पर आती है ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो बिल्कुल क्या चली जाती है सीधी चली जाती है अपने ही पाथ पर। ये रे ऑफ लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर पे, और कैसे चली गई बिल्कुल सीधी बिना डेविएट हुए, राइट।
बच्चों थर्ड रूल कहता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पर आती है तो वो पैरेलल हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी फोकस पे तो पैरेलल हो जाएगी किसके, रिफ्रैक्शन के बाद। ये थर्ड लॉ होता है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम कि इमेज कैसे बनाता है कॉन्केव लेंस। तो पहली कंडीशन होती है, हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्केव लेंस। तो पहली कंडीशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे कहीं भी रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हमने कॉन्केव लेंस लिया है, ये हमने फोकस ड्रॉ किए, ये एफ डैश, ये एफ, ये 2f और ये 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर कहीं भी रख सकते हो, बिहाइंड द लेंस में मतलब क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट कहीं भी रख देना। रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, कहाँ से डाइवर्ट होती दिखेगी हमें, फोकस से, और सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं क्या बन जाती है हमारी इमेज, वहीं क्या बन जाएगी हमारी इमेज। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इमेज ऊपर बन रही है तो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट बच्चों। सेकंड, बन कर रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फॉर्म्ड बिटवीन O एंड F। एंड थर्ड पॉइंट, लार्जर है या स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये पहली कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन, उसके बाद आने वाली है अब ये देखिए। सेकंड कंडीशन है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इंफिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे रखा होगा तो इंफिनिटी से हमेशा कैसी रह जाती है, पैरेलल। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये भी फोकस, ये 2f, इंफिनिटी से कैसी रह जाती है बच्चों, हमेशा पैरेलल। और कहां से पास होती दिखेंगी हमें, फोकस, लेकिन एक्चुअल में वो होती क्या है, डाइवर्ज। एक्चुअल में क्या होती है, डाइवर्ज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, पॉइंट साइज होगी, और बंद कहां पे रही है बच्चों, फोकस पे, एट फोकस, बंद कहां पे रही है बच्चों, फोकस पे। अगर एक इंपॉर्टेंट बात करें हम तो वो ये है, कॉन्केव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। कॉन्केव लेंस का हमेशा कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। इट ऑलवेज फॉर्म, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल इमेज, स्मॉलर इमेज। कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव लेंस का हमेशा फोकस कैसा कहलाता है, वर्चुअल फोकस। ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज और स्मॉल इमेज, कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता, कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता। ये हमें याद रखना है कि कॉन्केव लेंस हमेशा स्मॉल इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, स्मॉल इमेज, और वो इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, यानी m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं i से और ऑब्जेक्ट के o से, या hi भी ले लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है, ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ
इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का किसके साथ बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, उसमें क्या होता था विद नेगेटिव साइन, यानी ये तो आता है मिरर के लिए और ये जो फॉर्मूला रहता है वो किसके लिए होता है, लेंस के लिए। याद रखिएगा बच्चों, अगर दोनों को कंपेयर करें तो I/O इक्वल टू V अपॉन U, ये किसके लिए आता है बच्चों, फॉर लेंस के लिए, किसके लिए है, लेंस। और अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यानी उसमें क्या होगा हमारा, मिरर, क्या होगा, मिरर। ये फॉर किसके लिए था, मिरर के लिए। एक चीज और हमने बताई थी, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमेशा इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमेशा इमेज होगी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर बच्चों। उसके बाद लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। और अगर मिरर फॉर्मूला यूज करना हो तो बीच में क्या होता है, प्लस, बीच में क्या होता है, याद है बच्चों आप लोगों को, अगर बीच में प्लस आता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, माइनस आ रहा है तो लेंस फॉर्मूला। यहाँ पर f होती है फोकल लेंथ, v होती है इमेज डिस्टेंस एंड u होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। राइट बच्चों। अब इसके बाद पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और फिर उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों। अब है साइन कन्वेंशन। तो ये हमने मैथ की एक चीज बना ली, हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा टर्म नेगेटिव लेंगे और कौन सा टर्म हम पॉजिटिव लेंगे, ये दोनों हमने लेंस बना लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सारी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं पोल से। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ लेंस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड पॉइंट कहता है अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सारी डिस्टेंस कैसी लेंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में कैसी लेंगे, नेगेटिव। इंसिडेंट रे हमारी ये हो जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, लेफ्ट साइड। तो पहले यही बताते हैं कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, ऑलवेज, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में। थर्ड पॉइंट कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस हम कैसी लेंगे, सारे पॉजिटिव, डिस्टेंस कैसी लेंगे, एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे कैसी लेंगे हम, नेगेटिव। अपोजिट टू इंसिडेंट रे कैसी लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में लेंगे तो वो कैसी होगी, क्योंकि ये वाली एक्सिस काम करेगी, राइट, ओके। अब बात करते हैं फोकस की। तो जो फोकल लेंथ लेंगे हम, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है हमारा कॉनकेव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यहाँ से सारी रेज पास होती है, तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। इधर की डायरेक्शन की कैसी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी लोगे आप, पॉजिटिव। किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉनकेव की बात करें तो सारी रे यहाँ से डाइवर्ट हुई थी और ये वाली डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, राइट बच्चों। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके बाद। अब बच्चों बात करेंगे हम इमेज डिस्टेंस की। तो इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। तो
जो इमेज फॉर्मेशन थी उसमें जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती थी वो इस जगह बनती थी, पीछे यूं करके बनती थी। जब कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है? अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो वो हमेशा कैसी रहेगी, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। इतनी बात क्लियर बच्चों? क्योंकि रियल और इनवर्टेड इमेज यहाँ बनती थी, नीचे बनती थी। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं इमेज हाइट की। इमेज हाइट, और इमेज हाइट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, या तो आई से या एच आई से। अगर ऊपर बनती है इमेज, ऊपर बनती है तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और ऊपर जब बनती है तो वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर नीचे बनती है तो नीचे बनेगी तो कैसी होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव कैसी होती है, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। अगर मैं ऑब्जेक्ट हाइट की बात करूं, ओ या एच ओ, ऑब्जेक्ट हाइट, अगर ऑब्जेक्ट हाइट की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो रखते हैं हम वो हमेशा इस तरीके से रखते हैं। तो ऊपर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव ऑलवेज। कैसी रहती है, पॉजिटिव ऑलवेज। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये सारी डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव। कैसी रहती है, नेगेटिव ऑलवेज। ये इसकी साइन कन्वेंशन है। V हो गया, I हो गया, O हो गया, U हो गया और F इससे पहले हमने बता दिया। मैग्निफिकेशन बताया था, अगर पॉजिटिव आता है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर नेगेटिव आता है तो कैसी बनती है, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। बच्चों ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ही बोर्ड में गलती कराने के चांसेस इसी में होते हैं। क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है साइन कन्वेंशन पर। अगर आपने साइन प्रॉपर तरीके से लगाए हुए हैं, फोकल लेंथ के, इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अदरवाइज माइनस की वजह से उसमें गलती के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो कीप इन माइंड और ध्यान से पढ़ते रहिए बच्चों। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हमेशा जो इमेज होगी वो लार्जर देन किससे होगी, ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो वो सेम साइड है। m की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्मॉलर देन किससे होगी, ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो पक्का वो क्या है, वर्चुअल एंड, और नेगेटिव है तो क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। तो चलिए ये हमने वैल्यू दी हुई है, इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है, नेचर, साइज एंड टाइप्स ऑफ लेंस। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो पक्का हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट तो है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। अब अगर डिवाइड करते हैं इसको 0.6 आएगा तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन। अब याद कीजिए कि वर्चुअल और स्मॉलर कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस। कौन बनाता है, अब इधर बात करते हैं मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रियल एंड इनवर्टेड। अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में छोटी वैल्यू आ रही है 1 से, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और हमें पता है रियल इमेज और स्मॉलर इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स। कौन बनाता है, क्योंकि कॉनकेव स्मॉलर तो बनाता है लेकिन हमेशा कैसी होती है, वो वर्चुअल। और अगर रियल बन रही है, स्मॉलर बन रही है तो वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। 4/3 दिया हुआ है, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बड़ी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी हो और वर्चुअल हो, कौन बनाता है, कॉन्वेक्स। कौन बनाता है, क्योंकि कॉनकेव हमेशा क्या बनाता है, स्मॉलर इमेज। कॉनकेव हमेशा क्या बनाता है। अच्छा इसकी कंडीशन कौन बताएगा जी, कौन सी कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है इसमें, जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बने और बड़ी बने, ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तभी वर्चुअल बनती थी, लार्जर बनती थी, और लेंस कौन सा होता था, कॉन्वेक्स। पहली वाली कंडीशन है
ये? अब m की वैल्यू -1 यानी नेगेटिव इन्वर्टेड 1 है तो सेम साइज और सेम साइज की रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। m -12 माइनस का मतलब क्या है? रियल है इन्वर्टेड, वैल्यू 1 से बड़ी है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, और लार्ज इमेज और रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। राइट बच्चों? Yes.